अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जो कि है हमारे साथ ग्रेविटेशन का। इसके एमसीक्यूज़ हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फिजिक्स से ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं। पीछे की सीरीज़ में हमने यूनिट नंबर 4 तक के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं यहाँ के फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज़ से। पेज नंबर 145 पे आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे साथ क्या है। टू बॉडीज़ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। दो ऑब्जेक्ट्स है, एक आर डिस्टेंस से उसको सेपरेट किया गया है। बोथ मासेज आर डबल्ड। अगर दोनों के मासेज हम लोग डबल करें, द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेज चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ। तो इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कितना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। लेट से हमारे साथ ये एक बॉडी m1 है, यहाँ पे हमारे साथ ये m2 है, इसके बीच में डिस्टेंस r है। तो इस एमसीक्यूज़ में हमें बताता है कि अगर ये डिस्टेंस जो है ये सेम रहेगा और ये मासेस हम लोग डबल करें, लेट से हम लोग m1 डैश लिख देता हूँ, वो है 2 टाइम्स m1 के, जबकि मैं m2 डैश लिख देता हूँ, वो है 2 टाइम्स m2 के। दोनों मासेस अगर हम लोग डबल करें तो फोर्स पे हमारे साथ क्या असर पड़ेगा। तो हमारे साथ f के लिए जो जनरल इक्वेशन है यहाँ ग्रेविटेशन में, वो है f इक्वल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है मेरे साथ जनरली इन फोर्स दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स। अब अगर हम लोग ये m1 और m2 को डबल करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f डैश लिख देता हूँ। f डैश मेरे साथ कितना होगा, तो यहाँ पे जी m1 की जगह मैं 2 टाइम्स m1 लिख देता हूँ, जबकि m2 की जगह मैं 2 टाइम्स m2 लिख देता हूँ। ये डैश वाले मासेस में लिख देता हूँ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे साथ 4g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई होगा और m1 m2 अपनी जगह आ गया। तो अगर इस चीज़ को मैं देखूँ तो ये है हमारे साथ 4 टाइम्स f के। तो f ये चीज़ f के बराबर है और 4 अपनी जगह आ गया, जबकि ये f डैश हो गया। तो चेंज इन फोर्स हमारे साथ कितना आ जाता है, ये फोर्स हमारे साथ कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देख लेता हूँ फर्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए। फर्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए मेरे साथ ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 4 टाइम्स इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। देखते हैं सेकंड नंबर एमसीक्यूज़ की तरफ। द रेडियस ऑफ अर्थ इज़, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे साथ कितना है। तो ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसके लिए इक्वेशन भी है, लेकिन ये ज़बानी आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। ये है हमारे साथ डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे साथ क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे साथ गिवन है। तो इसकी यूनिट आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका यूनिट है। लेकिन निकालते कैसे है, तो यहाँ पे मैं 3rd नंबर एमसीक्यू लिख देता हूँ। एफ हमारे साथ किसके बराबर होता है, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे जी हमारे, हाँ जी का यूनिट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जी को मैं एक साइड पर छोड़ूंगा। ये आर स्क्वायर इसके एफ के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जबकि ये m1 m2 डिवीजन में चला जाएगा। रीअरेंजिंग द इक्वेशन करके जी हमारे साथ किसके बराबर होगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यूनिट्स लिखेंगे तो फोर्स का यूनिट हमारे साथ क्या है, न्यूटन है। मीटर आर स्क्वायर का यूनिट हमारे साथ क्या है, ये आर हमारे साथ लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होगा, जबकि आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 kg इसका होगा, 1 kg इसका होगा, मास इसका। तो ये मेरे साथ क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। अगर ये बुक के हिसाब से मैं लिखूँ तो इस तरह से आप लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट kg, और इसके ऊपर ये पावर जो है ये आप लोग माइनस में लेकर जाएंगे ऊपर जब आप लोग इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ। बी नंबर ऑप्शन जो है मेरे साथ, ये आप लोग देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन को, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ऑप्शन मेरे साथ इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 4 नंबर एमसीक्यूज़ की तरफ। 4 नंबर एमसीक्यूज़ हमारे साथ क्या है, व्हाट इज़ द मासा ऑन प्लेनेट मरकरी। मरकरी पे कितना मास होगा एक ऑब्जेक्ट का, अगर उसका वेट है हमारे साथ यहाँ पे अर्थ में कितना, 784। तो हम लोगों ने क्या कर देना है, 4 नंबर एमसीक्यूज़ में हमने मास एट मरकरी फाइंड आउट कर देना है। अगर वेट हमारे साथ अर्थ पे क्या है, 784 है वेट अर्थ, तो वेट ऑफ अर्थ हमारे साथ किसके बराबर होते हैं, मास इनटू जी। जी हमारे साथ क्या है, 9.88 अर्थ, जबकि मास हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे मास एट अर्थ। तो मास के लिए हमारे साथ क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से मैं कैलकुलेट करें तो 784 डिवाइडेड बाई 9.8 अगर आप लोग करें तो यहाँ से 80 आ जाता है। तो अर्थ पे उसका मास 80 kg है। तो हमने कहा था कि मास जो है वो हर जगह में कांस्टेंट होता है, मास जो है ये चेंजिंग क्वांटिटी नहीं है। तो हमारे साथ मरकरी पे भी मास कितना हो जाएगा, 80 kg हो जाएगा।
तो हमारे साथ मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, तो मरकरी पे भी हमारे साथ इसका मास कितना होगा, 80 kgs होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन है इसका। देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे साथ क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट। एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लेनेट के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। व्हेन एन ऑर्बिटल स्पीड हुई, उसका ऑर्बिटल स्पीड हुई है। इफ द रेडियस इज सेम, अगर हमारे साथ रेडियस सेम है, एंड द मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, अगर हम मास को 4 टाइम्स इंक्रीज करें, सो बाय व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड विल चेंज। तो ऑर्बिटल स्पीड हमारे साथ कितना फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए मैं पहले आप लोगों को इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है हमारे साथ 5 नंबर एमसीक्यूज। ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमारे साथ इक्वेशन होता है gm डिवाइड बाई r अंडर द रूट। इस तरह से है हमारे साथ ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन। तो हमारे साथ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर ऑर्बिटल स्पीड की पे क्या असर पड़ेगा अगर हम लोग मास को डबल करें जबकि डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, लेट्स से m डैश इक्वल्स 2 टाइम्स m। यहाँ पे मैं m डैश को रिप्लेस करूँ तो v डैश मेरे साथ क्या हो जाएगा, v डैश को मैं क्या लिख रहा हूँ, ये m डैश के हिसाब से। क्या ये नेक्स्ट स्पीड हमारे साथ कितना होगा, तो g m की जगह मैं m डैश लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट। m डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो g 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाई r अंडर द रूट। इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अभी देख लेंगे तो सॉरी, ये हमारे साथ 4 टाइम्स है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग मास को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करें, तो यहाँ पे मैं 4m लिख देता हूँ। तो 4 को आप लोग अंडर रूट से अभी निकाल सकते हैं। 4 को आप लोग अंडर रूट से किस तरह से निकालेंगे, तो वो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ g 2 स्क्वायर डिवाइड m अंडर द रूट 2। इस तरह से ये 2 स्क्वायर, इन सारों पे अलग अलग आप लोग अंडर रूट लिख सकते हैं। तो स्क्वायर अंडर रूट 2 का कट जाएगा और बाकी पे अंडर रूट रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट gm डिवाइड बाई r जी। तो ये हमारे साथ कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स, अगर इस चीज़ को मैं देख लूँ तो ये gm डिवाइडेड बाई r, ये चीज़ हमारे साथ किसके बराबर है, v के बराबर है, 2 टाइम्स v के। तो हमारे साथ वी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी के। तो यहाँ पे हमारे साथ 2 टाइम्स का जो भी वैल्यू होगा वो हमारे साथ इसका होगा। ऑर्बिटल स्पीड हमारे साथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम लोग रेडियस सेम रखें और मास को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करें तो हमारे साथ ऑर्बिटल स्पीड में क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, तो हमें ये पता हो कि हमारे साथ अर्थ पे जो जी की वैल्यू है उससे 6 टाइम्स कम है। मतलब जी की वैल्यू एट मून हमारे साथ है जी डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स कम है। तो जी की वैल्यू 9.8 को अगर आप लोग 6 से डिवाइड कर तो इससे 1.63 आ जाता है। तो मून पे हमारे साथ जी की वैल्यू क्या है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 7 नंबर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द वैल्यू ऑफ जी, हमारे साथ जी की जो वैल्यू है ये अल्टीट्यूड के साथ इस पर क्या असर पड़ता है, तो जी की वैल्यू अल्टीट्यूड के साथ कम होती है। क्यों कम होती है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। जी के लिए हमारे साथ इक्वेशन होता है, जी हमारे साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो ये नीचे हमारे साथ r स्क्वायर आ रहा है। तो जितना हम लोग अर्थ के सेंटर से ऊपर जाते हैं तो हमारे साथ जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, वो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हमारे साथ बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ ए माउंटेन, जब हम लोग एक बॉडी को मूव करें सी लेवल से, सी लेवल मतलब अर्थ सेंटर से करीब है, टॉप ऑफ माउंटेन की तरफ, द मास देयर इज अ चेंज इन द बॉडी, बॉडी के किस चीज़ में चेंज, किस प्रॉपर्टी में चेंज आ जाती है। तो हमारे साथ मास है, वेट है, नन है, बोथ मास एंड वेट। तो मास जो है वो हमने ऊपर भी बात की कि मरकरी पे इस ऑब्जेक्ट का कितना मास होगा, हमने कहा कि वो कांस्टेंट होता है। तो मास पे चेंज कोई नहीं आ जाता। आप लोग सी लेवल पे हो, माउंटेन पे हो, वेट, तो वेट हमारे साथ वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड की बात हमने की कि जी हमारे साथ अप डाउन होता है। अगर हम लोग अर्थ के सेंटर से दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम लोग करीब आते हैं अर्थ के सेंटर पर तो हमारे साथ जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो सी लेवल पे मास ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा होगा, जबकि माउंटेन पे हमारे साथ वेट जो है वो चेंज कर जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बी नंबर ऑप्शन को मार्क कर देता हूँ। वेट के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, W=mg। तो इस जी पे डिपेंड करता है। तो जी की वैल्यू माउंटेन पे कम होती है तो वेट भी हमारे साथ कम होगा। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। अब इक्वेटर की बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है हमारे साथ इक्वेटर पे क्या है।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अर्थ का शेप पहले ड्रा करना चाहता हूँ। ये 9 नंबर एमसीक्यूज़ को थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप लोग ने समझ लेना है। तो यहाँ से मैं अर्थ का शक्ल जो है कुछ इस तरह से है, बीजवी टाइप है इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारे साथ ये लाइन आ रहा है इक्वेटर का, दिस वन लाइन इज ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर है। और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पोल्स के लिए ये लाइन है। यहाँ पे हमारे साथ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, जबकि हमारे साथ यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। यहाँ पे ये इक्वेटर का लाइन है, ये ईस्ट और वेस्ट का, और ये नॉर्थ और साउथ का हमारे साथ किसका है, पोल्स के लिए लाइन है। यहाँ इस सेंटर से अगर आप लोग यहाँ इस नॉर्थ पोल का डिस्टेंस देखें, यहाँ ये वाला डिस्टेंस, और ये साउथ पोल वाला डिस्टेंस देखें, तो ये हमारे साथ लेस होगा किससे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप लोग देखें, और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब हमारे साथ ईस्ट वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है वो लार्जर है, इक्वेटर वाला डिस्टेंस जो है वो लार्जर है, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल का डिस्टेंस जो है वो लेस है। तो हमने बात की कि अर्थ के सेंटर के जितना करीब होगा तो उतना ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारे साथ नॉर्थ साउथ पोल्स मतलब यानी कि पोल्स पे हमारे साथ जी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के करीब है, जबकि इक्वेटर पे हमारे साथ क्या होगी, जी की वैल्यू लेस होगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्यों, इसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे इस पोल्स की तरफ जो हमारे साथ डिस्टेंस है, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पोल्स पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमारे साथ ये डिस्टेंस कम है, इस वजह से जी की वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा होती है फिजिक्स के रूल से। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू हमारे साथ क्या है, हमारे साथ लार्जर एट पोल्स नहीं, लार्जर एट पोल्स नहीं है, क्योंकि हमने बात की कि इक्वेटर की वैल्यू, इक्वेटर पे जी की वैल्यू हमारे साथ कम होती है पोल्स से। तो यहाँ पे स्मॉलर एट देन पोल्स, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन ये सही है, लेकिन स्मॉलर एट पोल्स यहाँ पे ये स्मॉलर देन लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर्स इज स्मॉलर देन पोल्स, यहाँ पे इक्वेटर पे जी की वैल्यू पोल्स से कम है। मैं यहाँ पे यहाँ इक्वेटर की वैल्यू जी की, ये ई जी मैं कहता हूँ, ये स्मॉल है पोल्स की वैल्यू की जी से, जी एट पोल्स। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख दिया जी इक्वेटर, यहाँ इस तरह से आप लोग लिख सकते, जी इक्वेटर इज़ लेस देन जी पोल्स। पोल्स पे जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है इक्वेटर पे जी की वैल्यू से। तो ये थे हमारे साथ एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 5 के। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ये मैंने डिटेल से सॉल्व की। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की, उसके एमसीक्यूज़ डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करिए। शुक्रिया।